रहा है। और ये जो डोडा के अंदर ये जो लोगों के जज्बात हमने देखे, जो जज्बा, जुनून, जोश भारतीय जनता पार्टी के लिए, और कश्तवाड़ में और रामबन में जो जोश और जुनून, लेकिन पिछले 8 और 10 सालों में लोगों ने बखूबी देख लिया कि क्या आया, कितना ये लोग अपने वादों के ऊपर खड़ा उतरते हैं। नाजरीन, आपके साथ मैं ये शेयर करता हूं। बीजेपी के लिए हमने देखा। मैं पूरे विश्वास और यकीन के साथ कहता हूं कि आने वाले दिनों में जो रियासत जम्मू कश्मीर में सरकार बनने वाली है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। जम्मू कश्मीर का जो मैं सच कहूं तो बुरा लगे, जो मैं सच कहूं तो बुरा लगे, जो दलील दूं तो जलील हूं। ये समाज जहल की जद में है, यहां बात करना हराम है। जी हां नाजरीन, आज 25 मार्च 2022 बरोज़े शुक्रवार का दिन है। आप देख रहे हैं उकाबिर CNN अपडेट और खबरनामे के साथ हाजिर हूं मैं शेख शब्बीर अहमद। नाजरीन, आज जम्मू कश्मीर के खित्ता चनाब के अंदर भाजपा की जानिब से एक रैली का इनेकाद किया गया डिस्ट्रिक्ट डोडा के बस स्टैंड के अंदर। नाजरीन, इस रैली के अंदर भाजपा के बहुत बड़े नंबर नेता शामिल रहे, जिसके अंदर तरुण सिंह, दरविंदर सिंह रैना, जिनको आप बखूबी जानते हैं कि दरविंदर सिंह रैना वही दरविंदर सिंह रैना है जो पिछले 25 साल से जम्मू कश्मीर की एक बहुत बड़ी और नामवर पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस से वाबस्ता थे। इसके अलावा बीजेपी के रविंदर रैना जी और एक्स MLA और R&B मिनिस्टर मिस्टर शक्तिराज परिहार जी भी इस रैली के अंदर मौजूद रहे। आप लोगों ने बखूबी उनके भाषण को सुना होगा कि आज से 6 महीने पहले उनका किस तरह का भाषण उन लोगों का हुआ करता था, और आज जबकि वो असली रूप में आए हैं तो उनका किस तरह का भाषण हुआ करता है। जी हां नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं जो पिछले नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ वाबस्ता थे मिस्टर दरविंदर सिंह रैना की। आज तक उनके दिलो दिमाग के अंदर जम्मू डिक्लेरेशन नहीं था, लेकिन आज जो ही उन्होंने भाजपा का दामन थामा तो उनको जम्मू डिक्लेरेशन पिछले 1 साल से उनकी जुबान पर जम्मू डिक्लेरेशन चल रहा है। और जैसा कि उन्होंने अपने भाषण में कहा कि अब जम्मू से जम्मू कश्मीर की सियासत को चमकाया जाएगा। जी हां नाजरीन, इसी तरह से 1947 से लेके आज तक जम्मू कश्मीर की रियासत के साथ यही खिलवाड़ हुआ है। अपने जाती मकसद के लिए और जाती मफाद के लिए जम्मू कश्मीर की कौम को, चाहे उसमें हिंदू हो, मुस्लिम हो, चाहे कोई भी जात हो, उनके खून पर सियासत की गई है। नाजरीन, इसी सिलसिले में आज जम्मू कश्मीर के खित्ता चनाब के डिस्ट्रिक्ट डोडा के बस स्टैंड पर इन सब लीडरों ने जो भी इस रैली के अंदर आए थे, बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने शिरकत की, जो खित्ता चनाब के हर इलाका से, हर पंचायत से, हर ब्लॉक से, हर तहसील लेवल से लोग आए और इस रैली में शिरकत की। नाजरीन, डोडा के बस स्टैंड पे बहुत बड़े पैमाने पर मिस्टर तरुण सिंह जी का, दरविंदर सिंह रैना जी का, रविंदर रैना जी का और एक्स MLA मिस्टर शक्तिराज परिहार के अलावा इस रैली के अंदर बहुत बड़े नामवर और दिग्गज नेता भी इस रैली के अंदर मौजूद थे। और बाज़ाब्ता वहां पर बहुत बड़े पैमाने पर लोगों को जो विश्वास दिलाए गए, जो विश्वास आज से पहले दिलाए जाते थे, उसी तरह का भाषण आज भी दिया गया है और उसी तरह की जबान उनकी आज भी चलती है। जिस तरह से कैंची चलती है, इसी तरह से इन लोगों की जुबान भी चलती है। लेकिन पिछले 8 और 10 सालों में लोगों ने बखूबी देख लिया कि क्या आया, कितना ये लोग अपने वादों के ऊपर खड़ा उतरते हैं। नाजरीन, आपके साथ मैं ये शेयर करता चलूं कि इन्होंने कितने बड़े पैमाने पर लोगों के साथ जो वादे किए थे, कितने वादे पूरे हुए हैं, कितनी डेवलपमेंट और तरक्की हुई है, कितनी महंगाई को कम किया गया है। साल 2013 की अगर आप इन लोगों के बड़े बड़े नंबर और दिग्गज नेताओं की तकरीरें उठाकर देखेंगे तो उनके अंदर आपको बखूबी मिलेगा कि जब पेट्रोल 60 से 65 रुपए लीटर हुआ करता था और डीजल 50 से 60 के बीच में हुआ करता था, तो ये महंगाई के नारे पीटते थे कि पूरे हिंदुस्तान
को महंगाई का जो सामना करना पड़ रहा है। लेकिन अब जबकि हर चीज खाने पीने की एशिया से लेकर के डीजल पेट्रोल की कीमतों को देखा जाए तो आसमान को छू रही है, लेकिन दावे और वादे किए जा रहे थे वो अभी भी वैसे के वैसे और बदस्तूर कायम है। जिस तरह से रोजगार की बात की जाए तो पिछले 20 से 25 साल के जो लेबरर्स जो जम्मू कश्मीर के अंदर मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं उनके बारे में अभी तक नहीं सोचा गया। लेकिन फिर भी यहाँ के नौजवानों को जो मस्का लगाया जा रहा है, जो भरोसे दिए जा रहे हैं, पिछले 10 सालों से जम्मू कश्मीर की अवाम ने और यहाँ के नौजवान नस्ल ने देखा है। इसी सिलसिले में आइए समाप्त करते हैं रविंदर सिंह राणा जी की ये मीडिया बाइट जो वहाँ पे उन्होंने दी है और जो हम लोगों ने कवरेज की है। हम आपको कंप्लीट उनकी वो तकरीरें आप तक पहुंचाएंगे, वो अल्फाज, वो जो उनके अंदर जो एक नफरत का जहर वो पूरे रियासत के अंदर फैला रहे हैं, बहुत बड़े पैमाने पर गलत फहमियाँ और गलत हथगंडे इस्तेमाल करके यहाँ की कौम को, यहाँ के लोगों को बहकाने की कोशिश की जा रही है। अब जबकि हो सकता है कि इलेक्शन बहुत नज़दीक आ गया है, पूरी तमाम तर सियासी पार्टियां इस वक्त जोश खरोश में अपनी हरकत में आकर के लोगों के साथ जो वादे आज से पहले किए जा रहे थे वही वादे आज भी किए जा रहे हैं। और हमारी पूरी कौम को जो झूठे वादे किए जा रहे थे आज भी वो झूठे वादे उन लोगों के साथ किए जा रहे हैं। अब सारी सियासी पार्टियां इस वक्त अपना जोर मार रही हैं, लेकिन देखना यह होगा कि जम्मू कश्मीर के अवाम और खसूसन नौजवानों के लिए कौन सा पैकेज आएगा, किस तरह की नौजवानों को बेरोजगारी का सामना जो है इसको किस तरह से हल किया जाएगा। इससे पहले भी जम्मू कश्मीर के नौजवानों से जो वादे किए गए थे, लेकिन आपने देखा कि वो वादे सिर्फ खोखले वादे साबित हुए। जम्मू कश्मीर का नौजवान इस वक्त बेरोजगारी का जो शिकार है वो सबके सामने आया है। नाजरीन, आइए हम आपको ले चलते हैं सीधा रविंदर सिंह राणा की दी हुई इस बाइट के ऊपर, और इसके साथ साथ हम आपको पूरे जो जम्मू आज खिताई चुनाव के डिस्ट्रिक्ट डोडा के बस स्टैंड पर जो खिताबात हुए हैं भाजपा के दिग्गज नेताओं की तरफ से, वो भी आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। फिलहाल के लिए शेख शबीर को दीजिए इजाजत, मिलेंगे एक और नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज। पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की जबरदस्त लहर चल रही है। मोदी साहब ने जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के हर शख्स का भला किया है, वो हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, पहाड़ का हो या मैदान का हो, गुजर, बकरवाल, गद्दी, सिप्पी, पहाड़ी कबीले के लोग, जम्मू के डोगरे हो या कश्मीर के लोग हो, डोडा, किश्तवाड़, रामबन हो या रजौरी, पुंछ हो, मोदी साहब ने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास इस मिशन के साथ जो काम किए हैं, उसी का परिणाम है कि आज जम्मू कश्मीर के कोने कोने में आज भारतीय जनता पार्टी के झंडे बुलंद हैं। आज जम्मू कश्मीर के हर घर में भारतीय जनता पार्टी का झंडा शान से लहरा रहा है। और ये जो डोडा के अंदर ये जो लोगों के जज्बात हमने देखे, जो जज्बा, जुनून, जोश भारतीय जनता पार्टी के लिए, और किश्तवाड़ में और रामबन में जो जोश और जुनून बीजेपी के लिए हमने देखा, मैं पूरे विश्वास और यकीन के साथ कहता हूं कि आने वाले दिनों में जो रियासत जम्मू कश्मीर में सरकार बनने वाली है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। जम्मू कश्मीर का अगला चीफ मिनिस्टर भारतीय जनता पार्टी का बनने वाला है। ये बताना कि जिस तरीके से जो है केजरीवाल सर ने, वो एक सीएम है और वो जो है बिजली जो है फ्री में दे रहे, और हमारा जम्मू कश्मीर जो है बिजली केजरीवाल ने चिनाब वैली जो है बिजली जनरेट करती है, लेकिन देखिए आवाज उठाते रहे यहाँ के लोग, देखिए लेकिन यहाँ पर बिजली अभी तक नहीं मिली। देखिए आज तक यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस और पीडीपी की हुकूमतें रही, एनसी हो, कांग्रेस हो या पीडीपी हो, इन्होंने हमेशा गरीबों का खून चूसा, इन्होंने लूट खसूट की। और हमें यकीन है कि जब भारतीय जनता पार्टी की आने वाले असेंबली इलेक्शन के बाद यहाँ सरकार बनेगी, आने वाले 8 हम जम्मू कश्मीर के लोगों को फ्री बिजली, गरीब लोगों को फ्री पानी, और यहाँ की महिलाओं को और बच्चों को महीने का 1,000 रुपया
देंगे, गरीबों का भला करेंगे। जिस तरीके से मोदी साहब आज गरीबों का, मजदूरों का, किसानों का, गांव का, शहर के, पहाड़ के, मैदान के, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबका भला कर रहे हैं, उसी प्रकार जम्मू कश्मीर में हमारी हुकूमत बनते ही ये सारे कानून यहाँ लागू करेंगे और लोगों का भला करेंगे। हमने 12,000 बिजली के कर्मचारियों को परमानेंट करने के ऑर्डर दिए हैं।